हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कोप आफ्टर एएनएम कोर्स। एएनएम कोर्स के बाद कहाँ कहाँ जॉब मिलने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, सरकारी नौकरी की कहाँ कहाँ अवसर हैं वो देखते हैं। एएनएम कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब पीएचसी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी में अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। और सब सेंटर एंड रूरल हेल्थ मिशन में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या सरकारी नौकरी के अवसर थे ये। अब देखते हैं कुछ और कॉमन गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर एएनएम का वैकेंसी रहता है, वो इसमें से है। जैसे ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ का रोल रहता है। हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए FHW जिसको बोलते हैं उसके लिए रहता है। बेसिक हेल्थ वर्कर यानी BHW के लिए वैकेंसी रहता है। फिर आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर के लिए रहता है। फिर रूरल हेल्थ सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी रहता है। और कुछ 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 रिक्रूटिंग बॉडी है जो कि एएनएम का वैकेंसी निकालती है और उसको रिक्रूट करती है। उसमें से पहला है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM एक निकालती है। दूसरा है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट निकालती है। उसके बाद इंडियन रेलवे जो मेडिकल यूनिट उसके लिए वैकेंसी निकालती है। इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस जो वो भी एएनएम की वैकेंसी निकालती है। और एम्स जितना एम्स हॉस्पिटल है MCRE वो भी नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी निकालती है। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, यानी निजी क्षेत्रों में क्या क्या अवसर हैं एएनएम के। एएनएम डिप्लोमा होल्डर कैन वर्क इन, क्या कर सकते हैं कहाँ पर, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। सरकारी में तो कर सकते हैं, साथ साथ के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और नर्सिंग होम में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद मैटरनिटी होम्स में काम कर सकती है। NGO हेल्थ प्रोजेक्ट, जितना भी NGO होता है उसमें, जैसे कि MMU सर्विस जो होता है उसमें भी काम कर सकती है वो लोग। ओल्ड एज होम में भी काम सकते हैं, जो वृद्धाश्रम होता है वहाँ पर भी वो लोग काम कर सकती है। बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक में काम कर सकती है। या फिर स्कूल में एज ए हेल्थ विजिटर काम कर सकती हैं, या फिर एज ए टीचर, हेल्थ टीचर में भी काम कर सकती है। अब इसका टाइटल्स क्या क्या होता है, जो वैकेंसी निकलती है उसमें जॉब टाइटल क्या क्या रहता है। स्टाफ नर्स रहता है, मिडवाइफ रहता है, होम नर्स रहता है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर रहता है, मेडिकल असिस्टेंट रहता है। और इसके बाद हायर स्टडीज़, मतलब आगे की पढ़ाई के क्या क्या विकल्प रहते हैं। आफ्टर एएनएम स्टूडेंट कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन फॉर बेटर पोजीशन एंड सैलरी। एएनएम के बाद स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में कर सकते हैं ताकि उसको अच्छा पोजीशन और अच्छा सैलरी मिले। जैसे कि GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है। उसके बाद BSc नर्सिंग कर सकते हैं, चाहे वो 4 ईयर का कोर्स है। अगर आफ्टर GNM और डायरेक्टली या ब्रिज कोर्स से भी कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हैं, 2 ईयर का है। उसके बाद MSc नर्सिंग फॉर स्पेशलाइजेशन के लिए कर सकती है। फिर पब्लिक हेल्थ या फिर कम्युनिटी हेल्थ और डिप्लोमा और डिग्री इसके लिए भी ले सकती है। एएनएम के बाद आप GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या पब्लिक हेल्थ में आगे पढ़ाई कर सकते हैं। और विदेश में क्या क्या अवसर है, ओवरसीज में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन एंड लैंग्वेज सर्टिफिकेट लाइक IELTS, IELTS, CGFNS, NCLEX फॉर USA, एएनएम कैन वर्क इन, मतलब ये लोग ये जो एग्ज़ाम है, ये जो सर्टिफिकेट कोर्स जैसे IELTS हुआ, CGFNS हुआ, NCLEX हुआ, ये सब कोर्स करके ये लोग UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्री में काम कर सकती है। प्रशिक्षण और प्रमाण के बाद एएनएम विदेश में भी नौकरी कर सकती है। और इंटरप्रेन्योरल स्कोप, स्वरोजगार के कुछ कुछ अवसर हैं। ओपन ईयर ऑन मैटरनिटी, हम अपना मैटरनिटी हम खोल सकती है, क्लिनिक खोल सकती है, और हम क्या सर्विस खोल सकती है। कब, आफ्टर एक लाइसेंस लेने के बाद, आफ्टर प्रॉपर लाइसेंसिंग। वर्क एज ए फ्रीलांस
कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और ट्रेनर इन NGO। एज ए फ्रीलांसर भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर काम कर सकती है और NGO में एज ए ट्रेनर काम कर सकती है। ये थे A&M के स्कोप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और A&M से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल से मिलेगा। जैसे कोई भी वैकेंसी आई तो ये सबका जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब